हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था अभ्यास 1C का पहला क्वेश्चन। अब गणित का अभ्यास 1C का दूसरा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर है, ध्यान दे जरा। एक LCD का मूल्य 74,500 रुपये है। ऐसे ही 35 LCD का मूल्य ज्ञात करो। तो उसमें भी हमने आपको मल्टीप्लाई करके उसका उत्तर निकाला था। इसमें भी आप गुणा ही करेंगे, क्योंकि एक का पता है और 35 का निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि गुणा करना पड़ेगा। तो दिया गया है क्या, एक LCD का मूल्य ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 74,500 रुपये। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या? 35 LCD का मूल्य। 35 LCD का मूल्य तो हम इसमें क्या करेंगे? 35 से गुणा कर देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। 35 से गुणा करें तो सबसे पहले 5 से गुणा कर लें। 35 का पहाड़ा तो आ नहीं रहा, तो 5 का तो आ रहा है ना, 5 से ही गुणा कर लेते हैं। 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 हम 25, 25 का 5 लिख दिया, हासिल आ गया 2। 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। 22 का 2, हासिल आया 2। और 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37। अब देखें 5 का गुणा हो गया। अब 5 के नीचे काट देंगे। यहां हम 3 से करेंगे। 3 जीरो 0, 3 जीरो 0, 3 5 15, 15 के 5, हासिल कितना आया? 1 आ गया। 3 चौक 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 का 3, हासिल आया 1। 3 सत्ते 21, 21 और 1 22। बस 2 ही अंक था इस बार, तो 2 ही बार गुणा हुआ। उसके बाद जोड़ हो जाएगा। 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। अब यहाँ 10 आया तो 10 के लिए इकाई वाला स्थान जो है वहां 0 आता है, 0 लिख देंगे। और जो 1 आया था वो अगली लाइन में जुड़ जाएगा। तो 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4, और 4 और 2 6, और फिर 2। इसमें कुछ जोड़ने वाला था नहीं। अब हम भारतीय पद्धति के अनुसार इसमें कामा लगा लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10,00,000। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10,00,000। अब ये उत्तर में क्या आ गया? उत्तर लिखेंगे, उत्तर बराबर 35 LCD का मूल्य 26,07,500 रुपये होगा। समझ में आ गया? लेकिन अभी हम देखते हैं एक अगला सवाल। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई वाले जितने भी सवाल हैं लगाते जाएंगे। अगर कोई सवाल फंसता है तो आप कमेंट करके हमसे उसका आंसर और उसका हल सब आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं एक सवाल इसमें और है। देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार इसमें है कि दिल्ली से मुंबई जाने का 48 टिकटों का किराया, यहां 48 टिकटों का किराया दिया हुआ है। कितना दिया है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000।
यानी 60,384 रुपए है। एक टिकट का किराया ज्ञात करो। अभी इससे पहले वाले वीडियो में, इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि इसमें था कि एक एलसीडी का मूल्य दिया हुआ था और हमको 35 एलसीडी का मूल्य ज्ञात करना था। एक का दिया हुआ था, 35 का ज्ञात करना था, यानी ज्यादा का ज्ञात करना था। और इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में दिया हुआ है 48 टिकटों का किराया, यानी ज्यादा टिकटों का किराया दिया हुआ है और एक टिकट का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हल में कैसे लिखा जाए। दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है 48 टिकटों का किराया। कितने टिकटों का, 48। 48 टिकटों का किराया कितना दिया गया है, 60,384। 60,384 रुपए ये है हमारा 48 टिकटों का। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक टिकट का किराया, केवल एक टिकट का किराया। तो अब हमको एक टिकट का किराया ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, इसे भाग देना होगा, बांटना पड़ेगा। डिवाइड मतलब बांटना, और उसी को भाग करना कहते हैं। तो यहां किससे भाग करना है, 48 से। ऐसे लिखेंगे, फिर 48 यहां लिख दिए और यहां लिख देंगे 60,384। अब हम भाग कैसे करेंगे, हमने अभी आपसे कहा था इधर मल्टीप्लाई करते समय में कि भाई 35 का टेबल आपको नहीं याद है, तो आप कैसे करेंगे। तो 5 का और 3 का कर लिए थे, लेकिन इसमें 48 है भाई, 48 का भी टेबल आपको नहीं याद है। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 48 गुणे 1, 48 गुणे 2, 48 गुणे 3, 48 गुणे 4, 48 गुणे 5। हम 5 तक ही कर रहे हैं फिलहाल। आप देखें 48 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 48 ही हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 के 6, हासिल आवा 1, और 2 चौके 8 1 9, फिर 3 अट्ठे 24 के 4, हासिल आवा 2, और 3 चौक 12 और 2 14, 4 अट्ठे 32 के 2, हासिल आवा 3, और 4 चौक 16 और 3 19, 5 अट्ठे 40 के 0, हासिल आवा 4, और 5 चौक 20 और 4 24। ऐसे टेबल बना के और उसके बाद हम इसका प्रयोग इसमें कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, जरा ध्यान दें, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सबसे पहले देखते हैं कि इधर 2 अंक हैं इसमें, तो 2 अंक इधर भी ले लेते हैं। अब 2 अंक यहां भी हैं, 2 अंक यहां भी हैं। अब हम देखते हैं कि ये 2 अंक जो 48 है, ये 60 से, इसमें 60 है, कम है कि ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कम है। लेकिन अगर हम इसको 2 बार ले जाए, 2 बार 48 48 ले जाए, तो हम यहां देख लेते हैं कि यहां क्या है 96, जो 60 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हमको 2 बार नहीं, 48 में एक बार, 48 से करना 48 ऐसे लिख लेंगे, और यहां माइनस का चिन्ह लगा के इसको घटा लेंगे। 0 में 8 तो जाएगा नहीं, तो यहां से कैरी ले जाएंगे, यहां हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2। यहां 1 चला गया था हासिल, तो यहां बचा था 5, 5 में 1 4 क्या चला जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब कितना आया यहां 12। अब भाग के नियम के अनुसार ये 3 यहां उतर आएगा। अब कितना हो गया बच्चों, 100
100 हो गया 23। अब 123 हो गया तो हम यहाँ जो हमने थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके बना रखा था चार्ट, इस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3 वाले में अगर हम ले जाए तो यहाँ हो जाएगा 144 यानी 144, और यहाँ है मात्र 123 यानी 123, इसलिए ये 3 बार ना जाके केवल 2 बार ही जाएगा इसमें। तो 2 जा यानी 48 को 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96। अब 96 में 6 जो है इकाई के अंक है तो इकाई के नीचे लिख लिया, 9 दहाई का अंक है तो दहाई के नीचे लिख लिया, उसके बाद माइनस कर देंगे। अब हम देखें जरा, यहाँ है 3 में 6 तो जाएगा नहीं, इसके लिए फिर यहां से उधार ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 13 जो है। क्यों 13 हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये दहाई का, ये अपना 1 देगा तो नहीं 10 दे देगा, तो 10 और 3 13 हो जाएगा। अब 13 में से 6 निकल जाएगा तो 7 6 13, तो यहां 7 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं यहां कितना बचा बच्चों, 1 बचा, तो यहां 1 है और यहां भी 1 है, तो 1 और 1 ये यहां है तो ये हो जाएगा 11। अब 11 में से 9 निकल जाएगा तब कितना बचेगा 2। अब यहां कितना आ गया 27 यानी 27। फिर हम ये अगला अंक यहां उतार लाते हैं, यहां 8 लिख लेते हैं। अब जरा गौर करें तो यहां हम जब उतार लेते हैं तो हो जाएगा 2278। अब 278 हो गया, अब तो बड़ा अंक हो गया ना, तो हम फिर यहां ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान देंगे तो यहां अगर 4 बार ले जाते हैं तो 192 और 5 बार ले जाते हैं तो 240। अच्छा, 1 बार और ले जाते हैं, इसमें लिख लेते हैं 48 गुणे 6 कर दें तो 6 48 का 8 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, कितना आ जाएगा 288। अब 288 278 से ज्यादा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये 5 वाला जाएगा, है ना, तो पंचे ले जाओ। 48 पंचे कितना हो गया 240, 240 इसके नीचे लिख देंगे, माइनस करेंगे, घटा के देखो, 8 में 0 गया 8, 7 में 4 गया 3, 2 में 2 गया कुछ नहीं, कितना आ गया 38 आ गया। अब 38 आ गया तो फिर अब हम उतारेंगे क्या, ये 4, ये अंत में 4 हमने यहां उतार लिया। अब 4 उतारा तो कितना बन गया बच्चों, ये कितनी संख्या बन गई 384, कितनी बन गई देखिए बच्चों। तो हमने क्या किया कि यहां जब माइनस कर लिए तो यहां 38 आया और 4 उतार दिया तो कितना बन गया बच्चों 384। अब 384 यहां है तो अब हम फिर इस पर ध्यान देंगे, यहां ध्यान दें, यहां अगर हम इसको 6 बार ले गए थे, 5 बार ले गए थे, अब उसके बाद 6 बार अगर ले जाते हैं तो 288 हो जाएगा, 7 बार ले जाएंगे तो 336 हो जाएगा, और अगर 8 बार ले जाते हैं तो 384 हो जाएगा। यानी कि 48 को हम यहां 8 बार ले जाएं तो ये बन जाएगा कितना, हमारा बन जाएगा 384। अब 384 को 384 से घटा देंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 4 में 4 गया तो 0, खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। यानी कि अब यहां कोई शेष फल नहीं बचा, 0 शेष फल। क्या हुआ, शेष फल हो गया 0 शेष फल हो गया। तो जब 0 शेष फल हो गया तो ये हमारा क्या आ गया, भागफल। क्या आ गया, भागफल। तो यही भागफल हमारे एक टिकट का किराया हो गया। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर ऐसे लिखेंगे, उत्तर बराबर एक टिकट का किराया 1 2 5 8। अब इसको हम व्यवस्थित कर लें, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, तो ये हो जाएगा 1258 रुपये होगा।
समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू।